एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे के बाद से सियासी गलियारों में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने बनारस के साथ साथ आजमगढ़ और जौनपुर का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी थे। ओवैसी और राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा नामी गठबंधन बनाया है, जिसमें ओवैसी और राजभर की पार्टी के अलावा दूसरी छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। ओवैसी ने अपने स्वागत में आए लोगों से कहा है कि हमारा गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनाव में सियासत की नई इबारत लिखेगा। ये गठबंधन अपनी मौजूदगी से यूपी की सियासत में एक नए बाब का आगाज़ करेगा। साथ ही ओवैसी ने अखिलेश के गढ़ में ये बात कही कि अब मुसलमान दूसरों के इशारे पर ताली थाली नहीं बजाएगा, बल्कि सियासत में अपनी हिस्सेदारी हासिल करेगा। साथ ही ओवैसी ने दूसरे सियासी दलों को भी कहा है कि अगर वो बीजेपी को मात देने के लिए इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो इस गठबंधन के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गठबंधन वाकई कामयाबी हासिल कर सकेगा? तो उसे यूं समझना होगा कि यूपी में तकरीबन 110 सीटें मुस्लिम अक्सरियत वाली हैं, जहां ये गठबंधन अपनी छाप छोड़ सकता है। साथ ही पूर्वांचल की 10 सीटों पर राजभर की पार्टी की अच्छी पकड़ है। तो इससे साफ है कि गठबंधन 10 सीटों पर सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, तो 100 सीटों पर इससे एसपी बीएसपी की वोट में भी सेंध लगेगी। तो बीजेपी से मुकाबले के लिए ख़ास तौर पर सपा को बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस वाली गलती नहीं करनी चाहिए, वरना यहाँ भी वही नतीजे हो सकते हैं जो बिहार में गठबंधन की हुई थी।